हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंजन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और ये सारे चीज़ों में आपस में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एन इंजन प्रोड्यूसिंग 40 किलोवाट इंडिकेटेड पावर व्हाइल कंज्यूमिंग 9.6 किलोग्राम पर आवर फ्यूल हुज कैलोरीफिक वैल्यू इज 45,000 किलोजूल पर केजी। इफ 8 kilowatt is lost in friction, then find out indicated thermal efficiency, brake thermal efficiency and specific fuel consumption। ये सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं। एक एक करके देखते हैं कि क्या गिवन डाटा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये यही बोल रहा है कि जो इंजन है वो 40 किलोवाट इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बदले में इस रेट से 9.6 किलोग्राम पर आवर के रेट से वो फ्यूल को कंज्यूम भी कर रहा है। फिर बोल रहा है जिस फ्यूल को कंज्यूम किया जा रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 किलोजूल पर केजी है। मैंने अलग अलग मटेरियल का कैलोरीफिक वैल्यू भी बताने की कोशिश किया था, आप देखे होंगे। तो ये पेट्रोल वेट्रोल का लगभग ऐसे ही रहता है। पेट्रोल डीजल का 45,000 से 50,000 किलोजूल पर केजी के आसपास ही होता है। अब ये बोल रहे हैं इंडिकेटेड पावर जो होता है उसमें भी लॉस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। तो कितना लॉस हो जा रहा है? 8 किलोवाट इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो ये सारी चीजों को निकालना है। आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 नंबर में आया है। तो गिवन डाटा में 1 नंबर है, बाकी 3 नंबर। तो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया है देखिए, एक एक करके देखते हैं। तो यहां पे दिया है इंडिकेटेड पावर आईपी आपको दे रखा है 40 किलोवाट। फिर दे रखा है फ्रिक्शनल पावर, वो दे रखा है 8 किलोवाट। फिर दे रखा है मास फ्लो रेट, ऊपर में डॉट करते हैं क्योंकि पर सेकेंड पर आवर के लिए रहता है। तो ये है आपका किलोग्राम पर आवर। फिर और क्या दे रखा है? और है कैलोरीफिक वैल्यू फॉर द फ्यूल, ये कितना दे रखा है? तो ये है 45,000 किलोजूल पर केजी। याद रखिए यूनिट का स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि बिना यूनिट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा यूनिट में मिस्टेक होगा फिर वो सारे चीज गलत हो जाता है। देखिए दीज आर द गिवन डाटा, 4 डाटा दिया हुआ है। पूछा क्या है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो यहां से इन दोनों से हम लोग को ब्रेक पावर मिल जाएगा जिसका कि हमें आवश्यकता है। तो पहले निकालते हैं ब्रेक पावर, जिसमें पूछा नहीं गया है लेकिन यहाँ पे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इंडिकेटेड पावर से लॉस के बाद जो चीजें हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। तो ये क्या होता है? जो ब्रेक पावर होता है, बीपी जो होता है, वो इंडिकेटेड पावर में जो लॉस होता है, तो फ्रिक्शनल लॉस दिया है यहाँ पे, तो फ्रिक्शनल पावर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमें ब्रेक पावर के रूप में मिलेगा। तो 40 - 60 मतलब 32 किलोवाट। तो दिस इज द ब्रेक पावर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन रहता है। आपके पास कैलकुलेटर है तो और बहुत आसान हो जाता है। अब आइए एक एक करके निकालते हैं। तो पहला है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या होता है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ये होता है इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड। अगर ये कैसे आया लग रहा है तो पिछले वाले वीडियो जाकर देखिए, सारे फार्मूले को मैंने दिखाया, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे यूनिट के हिसाब से।
तो ये क्या है, इंडिकेटेड पावर दिया है आपका 40 किलोवाट, किलोवाट मतलब 10⁻³ सारे चीजों को ऐसा यूनिट में पुट कीजिए। फिर एमएफ दिया हुआ है 9.6, ये किलोग्राम पर आवर में दिया है, ऐसा यूनिट में लेंगे पर सेकंड में लेने के लिए इसको हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि केजी पर सेकंड में हमें इसको लेना पड़ेगा। तो एक आवर में 9.6 केजी हो रहा है, मतलब लगभग 9.5 केजी एक घंटे में हो रहा है। तो एक सेकंड में बहुत कम होगा, तो बहुत कम का होगा मतलब उसमें 3600 को डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दिक्कत आता है कि हम 3600 को मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, दो ही है ऑप्शन है, ये तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में जब 10 केजी के आसपास मास सप्लाई हो रहा है तो एक सेकंड में तो उससे कम ही होगा ना, तो कम करने के लिए क्या करोगे, 3600 को डिवाइड करोगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ये दिया है 45,000, ये भी किलो जूल में दिया है 10⁻3। इससे ये कट गया और इससे 2 जीरो कट गया, बाकी ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा लगभग 0.33 और 33.3%। दिस इज द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फॉर गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में करिएगा ऐसा आएगा। दूसरा नंबर 2, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ये भी इसमें ब्रेक पावर आ जाता है ऊपर में, नीचे में तो वही रहेगा सेम टू सेम इंटू CV। तो ये क्या है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बराबर ये कितना है 32 किलोवाट में है, तो वाट में करो उसे, MF से बाकी नीचे का तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं हुआ है। 45,000 गुणा 10⁻³ कट गया, बाकी सेम टू सेम ऐसे करोगे तो ये आता है 0.266 और 26.6%। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इतना आ गया। एंड लास्ट वन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये क्या होता है, इसके बराबर निकाल देते हैं, मतलब पर किलोवाट पावर जो जनरेशन हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का भी अलग अलग टाइप हो जाता है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक पावर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इस टाइप का। तो नहीं दिया है तो आप सिंपल इंडिकेटेड पावर पे निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता था आपको याद होगा, ये होता था MF डिवाइडेड बाई जो भी पावर लेंगे वो। इसके यूनिट से इसका आंसर ज्यादा अच्छे से आता है। तो यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर किलोवाट आवर। यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये केजी पर आवर, ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 3600 का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज पावर में हम लोग इंडिकेटेड पावर ले लेंगे जो किलोवाट में दिया हुआ है, तो उसमें भी कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ जाएगा 40, ये कितना आएगा 0.24 क्या आएगा किलोग्राम पर किलोवाट आवर। यूनिट से पहचानिए चीजों को, बहुत आसान हो जाता है यूनिट का। ये 10 नंबर का है, 3 3 3 और 1 नंबर गिवन, 1 नंबर ये ब्रेक पावर निकालने में है, बाकी ये 3 3 नंबर का है। ठीक है, थैंक यू।